इस ईद घर पर आप पार्लर से ज़्यादा अच्छा फेशियल कर सकते हैं, आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो फेशियल मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, टाइट करेगा, ग्लोई बनाएगा, आपकी स्किन के ऊपर निखार लेकर आएगा, आपके हज़ारों रुपए बचाएगा, आपका वक़्त बचाएगा और ग्लो तो आपके चेहरे पर 100% आएगा। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं अपने फेशियल की प्रिपरेशन को। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा क्लींजिंग। क्लींजिंग मिल्क जो हम बाज़ार का इस्तेमाल करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा आपको ये देने वाला है। आपने क्या करना है कि 2 टेबलस्पून कच्चा दूध लेना है, कच्चा दूध ही लेना है, क्योंकि फुल फैट मिल्क में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारी स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन करती हैं। उसके अंदर हमने 8 से 10 कतरे लेमन जूस के डालने हैं, इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना। आपने काउंट करके 8 से 10 कतरे सिर्फ़ इसमें डालने हैं। डालकर आपने 2 से 3 सेकंड के लिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि दूध के अंदर जब लेमन हमने डाला है तो दूध थोड़ा-सा थिक हो जाएगा, क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। बस हमने जब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, तो जब ये थोड़ा-सा थिक हो जाए, समझ जाएँ कि हमारा ये फर्स्ट स्टेप रेडी है। अब दूध और जो लेमन का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेमन हमारी स्किन को विटामिन सी की डोज़ देगा, जो हमारी स्किन को लाइटर करेगा, ब्राइटर करेगा, ग्लो लेकर आएगा, डस्ट को रिमूव करेगा। दूध अच्छे तरीके से हमारी स्किन को क्लीन कर देगा, उसकी जितनी भी डस्ट है उसको रिमूव कर देगा। उसमें मौजूद लैक्टिक एसिड हमारी स्किन के अंदर शाइन लेकर आएगा, हमारी स्किन को गोरा करने में बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है रेडी। अब हमने तैयारी करनी है अपने सेकंड स्टेप की, जिसमें हम ज़बरदस्त सा स्क्रब तैयार करेंगे। और ये इतना ज़बरदस्त स्क्रब है, आपकी स्किन को अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट कर देगा। सबसे पहले हमने लेना है 2 चम्मच बेसन के। बेसन से अच्छा क्लींज़र, बेसन से अच्छा स्क्रबर कोई हो ही नहीं सकता। ये इतना जेंटली आपकी स्किन को मसाज जब आप इसको अपनी स्किन के ऊपर करते हैं, बहुत ही जेंटल तरीके से आपकी स्किन के ऊपर से तमाम इम्प्योरिटीज़ को खींच बाहर निकालता है। इसके अंदर हमने 3 चम्मच कच्चे दूध के ऐड करने हैं। पहले आपने थोड़ा दूध डालकर अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। देख लेना है कि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। अगर ये आपको गाढ़ा लगे तो उसके बाद आपने दोबारा 1 चम्मच इसमें दूध का ऐड कर लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी-सी बना लेनी है। अब दूध और बेसन, आप यकीन मानें कि दुनिया के जहान के आप कोई भी क्लींज़र इस्तेमाल कर लें, कोई भी स्क्रब इस्तेमाल कर लें, इसका मुकाबला वो नहीं कर सकता। बेसन आपकी स्किन के अंदर से एक-एक पोर को क्लीन कर देता है, जिनके पोर्स के अंदर ऑयल फँस जाता है, पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके पोर्स बंद हो जाते हैं, ओपन पोर्स का मसला है, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड का मसला है ना, तो जब आप सर्कुलर मोशन में इस बेसन को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, ये सारे मसाइल दूर हो जाएँगे। थर्ड स्टेप की तैयारी करनी है, जो कि है मसाज क्रीम। इसके लिए हमें चाहिए हंग कर्ड। हंग कर्ड क्या होता है कि दही को हम किसी भी छन्नी में डाल के रख देते हैं, उसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाता है और ऊपर क्रीमी फॉर्म में हमारे पास बगैर पानी के दही आ जाता है। यही दही हमें चाहिए। क्यों चाहिए ऐसा दही? क्योंकि हमने यहाँ पर मसाज क्रीम बनानी है, हमें यहाँ पर लिक्विडी चीज़ नहीं चाहिए जो हमारी स्किन के ऊपर से टपके, जब हम उसको इस्तेमाल करें तो हम अनकंफर्टेबल महसूस करें। यहाँ पर 1 से डेढ़ चम्मच आपने दही का लेना है, बाकी दही वेस्ट नहीं करना, ये आगे जाकर हमारे काम आने वाला है। अब इस 1 से डेढ़ दही के अंदर हमने क्या करना है कि एक आलू लेना है, उसको अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद हमने उसको छील लेना है और छील कर हमने उसको ग्रेट कर लेना है और उसका जूस निकाल लेना है। अब या तो ग्रेटर की मदद से अच्छे तरीके से ग्रेट कर कर इसका जूस निकाल लें, या आप इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डालकर अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लें और फिर उसी पेस्ट को मलमल के कपड़े में डालकर अच्छे तरीके से छान लें, हमारे पास आलू का जूस आ जाएगा। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते ग्रेटर की मदद से, तो आप मिक्सी का जार इस्तेमाल कर लें। मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो मैं ऐसे ही इसका जूस निकालना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। जो जूस निकालने के बाद बाकी आलू बच जाता है, उसको आपने वेस्ट नहीं करना, उसको आप पकौड़ों में डाल लें, उसको आप बच्चों को आलू का पराठा बना दें, उसको आप ऑमलेट में डाल लें, आप उसको आपने ज़ाया नहीं करना। अब आलू के अंदर इतनी अच्छी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीच करता है, आपके जो आँखों के गिर्द काले स्याह हल्के होते हैं, उनको लाइटर करता है, आपकी स्किन की जितनी डार्कनेस है, टैनिंग है, उसको रिमूव करता है। आपकी स्किन अगर जल चुकी है या आपकी स्किन हीट अप हो गई है, उसको ये ठंडा करता है। आपकी स्किन की जो झुलस जाती है गर्मी की वजह से,
उसको ये बहुत अच्छे तरीके से क्योर करता है। आलू के जूस को थोड़ी की देर पड़ा रहने दें तो इसके नीचे स्टार्च बैठ जाती है, उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पहले आपने 1 चम्मच जूस का इस दही के अंदर डालना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हमने इसको पतला नहीं करना, हमने इसको क्रीमी फॉर्म में रखना है क्योंकि हम मसाज क्रीम बना रहे हैं। रमज़ान के रोज़े रख के जो हमारी स्किन के अंदर पानी की कमी हो जाती है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हमारी स्किन के ऊपर स्कार्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, दही में मौजूद चिकनाई उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। और जो यहाँ पर हमने पोटैटो जूस इसमें इस्तेमाल किया है ना, वो हमारी स्किन की टैनिंग को दूर करेगा, हमारी स्किन की डलनेस को दूर करेगा, हमारी स्किन को ब्राइट करेगा, हमारी स्किन की जो टोन है वो 1 से 2 शेड लाइटर हो जाएगी। 1 चम्मच हमने डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, फिर 1 चम्मच इसमें डाला है, फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। देखें इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी हो गई है। जितने अच्छा तरीके से मिक्स करेंगे रिज़ल्ट उतने अच्छे होंगे। बाकी जो जूस बच गया है उसको साइड पर रख लें, लास्ट स्टेप में हम इसी को इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारा ये स्टेप हो गया कंप्लीट। चौथे स्टेप की तैयारी करते हैं जिसमें हमने ज़बरदस्त सा फेस पैक तैयार करना है। उसके लिए हमें वही पोटैटो जूस, जो आलू का रस हमने निकाला था, उसको आपने लेना है। उसके अंदर जो नीचे स्टार्च बैठ चुका है उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने जो दही बचा के रखा था, ये तकरीबन 1 चम्मच दही है, इस 1 चम्मच दही को हमने इसमें डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये आपका फेस पैक भी है, ये आपका ब्लीच का काम भी करेगा क्योंकि इसमें हम जो भी एलिमेंट्स डाल रहे हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, भी ये ब्लीचिंग एजेंट हैं। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लीच करेंगे। केमिकल वाली जो ब्लीच आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो वक़्ती तौर पर आपको ब्राइटनेस देती है। ब्राइटनेस भी क्या देती है कि आपके बालों को वो ब्राउन कर देती है और आपको लगता है कि हमारी जो स्किन है ना वो गोरी हो गई है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, हाफ़ चम्मच या 8 से 10 कतरे रोगने बादाम के इसमें ऐड करने हैं। इसको आपने स्किप नहीं करना। नहीं है आपके पास रोगने बादाम, आप कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो भी नहीं है, आप विटामिन ई का 2 कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने लेना है 1 चम्मच अर्के गुलाब। अर्के गुलाब आपकी स्किन को जो रिफ्रेशमेंट देता है, आपके पोर्स को क्लोज़ करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। जिनको ओपन पोर्स का मसला है, उनका मसला इससे ख़त्म हो जाता है। आपकी स्किन को अच्छे तरीके से टोन कर देता है ये। अब इसमें डालकर हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर हमने 1 चम्मच लेना है मुल्तानी मिट्टी का। अब ये जो ज़बरदस्त सा फेस पैक तैयार हुआ है ना, ये आप मैं कहती हूँ कि मार्केट की सारी ब्लीच को ये पीछे छोड़ देगा। आपकी स्किन के ऊपर टाइटनेस लेकर आएगा, आपके पोर्स मिनिमाइज़ हो जाएँगे, आपकी स्किन रिफ़्रेश हो जाएगी, इतनी तरोताज़ा आपकी स्किन हो जाएगी। और बाज़ औक़ात लोगों को शिकायत होती है कि मुल्तानी मिट्टी का जब उन्होंने इस्तेमाल किया होता है ना, तो उनको लगता है कि हमारी स्किन खिंच रही है, हमारी स्किन में खिंचाव पैदा हो रहा है। तो जो हमने इसमें दही डाला है, जो हमने इसमें अर्के गुलाब डाला है, जो हमने इसमें बादाम का तेल डाला है, वो इन सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। आपकी स्किन को वो नरिशमेंट फ़राहम करेगा, आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा, आपकी स्किन के खिंचाव को दूर करेगा और आपको ज़बरदस्त सा ग्लो मिलने वाला है। बस आपने वीडियो को देखने के साथ-साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और इस वीडियो को लाज़मी लाइक करना है आपने। अब यहाँ पर ये सारे स्टेप हमने तैयार कर लिए हैं। 4 स्टेप हैं इसके। फर्स्ट स्टेप हमने तैयार किया है क्लींजिंग, सेकंड स्टेप में हमने स्क्रब तैयार किया है, थर्ड स्टेप में हमने तैयार किया है मसाज क्रीम और फोर्थ स्टेप में हमने तैयार किया है फेस पैक। अब जितना ज़रूरी इसको तैयार करना था, उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी आपको ये समझना है कि इन सारी चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि आधा अधूरी जब आप वीडियो देखते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। सबसे पहले जो हमने अपने लिए यहाँ पर एक क्लींजिंग मिल्क तैयार किया है, इसके अंदर हमने कॉटन को डिप करना है अच्छे तरीके से। पहले आपका फेस अच्छे तरीके से धुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको डिप करके अच्छे तरीके से अपनी स्किन को साफ़ करना है इससे। आपने जल्दी नहीं करनी, आराम से टाइम लेकर अपनी स्किन का एक-एक हिस्सा आपने इससे क्लीन करना है। जितने आपके प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ हैं, नाक के अराउंड है, लिप्स के अराउंड है, फ़ॉरहेड है, जहाँ पर आपको डिस्कलरेशन है, यानी कहीं से आपकी रंगत गोरी है, कहीं से काली है,
उस जगह पर आपने ज़्यादा फ़ोकस करना है ताकि जो हमने इसमें लेमन डाला है वो एक्टिवेट होकर आपकी स्किन को एक ब्राइटनेस फ़राहम कर सके। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड आपकी स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन कर सके, जो आपकी स्किन के ऊपर डस्ट है वो सारी रिमूव हो जाए। अगर आपका फेस धुला भी होगा तो आप कॉटन पर अच्छे तरीके से देख सकेंगे कि जितनी आपकी स्किन की गंदगी है, जितनी आपकी स्किन के ऊपर डस्ट है, मैल है, वो उतर कर कॉटन के साथ आ जाएगी। अब बारी आती है कि आपने बस सादा पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। इस स्टेप में ये आपने नहीं करना कि बस जल्दी-जल्दी बस मुँह के ऊपर लगाया और उसको फिर उतार दिया। 2 से 3 सेकंड आपने अच्छे तरीके से अपने फेस को क्लीन करना है। फर्स्ट स्टेप के बाद देखिए मेरे हाथों पर कितनी शाइन है। हर स्टेप के बाद आपने मेरे हाथों के रंग को गौर से देखना है कि कितना फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही आपके चेहरे पर भी आपको वाज़ेह फ़र्क दिखाई देगा। अब आते हैं सेकंड स्टेप यानी स्क्रबिंग की तरफ। इसके अंदर जो हमने तैयार किया था बेसन और दूध का मिक्सचर ज़बरदस्त है। अब बेसन आपकी स्किन को बहुत ही जेंटली एक्सफोलिएट करेगा। आपके जितने डेड स्किन सेल होंगे उसको रिमूव करेगा। आपकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसके साथ चिपक जाएगा और उस सारी गंदगी को लेकर ही बाहर आएगा। जो फर्स्ट स्टेप में हमारी स्किन क्लीन नहीं हो सकी, सेकंड स्टेप में हमारी स्किन का एक-एक हिस्सा क्लीन भी हो जाएगा, डस्ट भी रिमूव हो जाएगी। आपने 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से मसाज करना है, टाइम की पाबंदी करनी है वरना रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, सादा पानी से आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है और थर्ड स्टेप की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर हमने जो मसाज क्रीम बनाई थी ना, ये इतनी ज़बरदस्त क्रीम है, इतना इसका मुलायम टेक्सचर है कि इसको चेहरे पर लगाने की जगह इसको खाने को दिल करता है। ज़बरदस्त सी क्रीमी टेक्सचर है इसका, जब आप इसको अपनी स्किन पर लगाएँगे ना, तो मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मैं यहाँ पर वीडियो की स्पीड तेज़ कर देती हूँ, इसका मकसद है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपने इसको भी 10 मिनट के लिए अपनी स्किन पर अच्छे तरीके से हल्के हाथों से मसाज करना है, सारे प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ को कवर करना है। वक़्त आपने नोट करके फिर आपने जितना वक़्त मैंने बताया उतना टाइम आपने मसाज करना है और सादा पानी से वॉश कर लेना है। देखें जैसे-जैसे स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं, मेरे हाथों की रंगत देखें कितनी क्लीन हो रही है। यहाँ जब आप पहुँचेंगे ना, आपकी स्किन इतनी मुलायम हो चुकी होगी, आप समझेंगे कि बस जी, हमारा जो फेशियल है वो डन हो गया है। नहीं जी, असल जो चीज़ है वो तो अब आई है। जितना मैजिक ये फेस पैक दिखाएगा, कोई चीज़ भी आपकी स्किन के ऊपर नहीं दिखाएगी। आपने इस मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक को अपनी स्किन के ऊपर एक पतली सी लेयर लगा लेनी है। बहुत ज़्यादा आपने मोटी लेयर भी नहीं लगानी, हल्के हाथों से आपने सिर्फ़ इसको अपने फेस के ऊपर लगाना है। लगाकर आपने 15 मिनट के लिए रेस्ट करना है। अपनी स्किन को 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आपकी स्किन कुछ इस हालत में आ जाएगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एजिंग के साइन है, लटकी हुई है, ढलकी हुई है, तो आप 5 मिनट और देंगे ताकि ये कंप्लीटली ड्राई हो जाए और आपकी स्किन स्टिफ़ हो जाए। वरना आप 15 मिनट के बाद इसको सादा पानी से धो दें और वॉव! देखें कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। मेरे हाथ इतने शाइन कर रहे हैं। देखें हाथों की स्किन थोड़ी सख्त होती है, पाँव की स्किन उससे भी ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन मेरे हाथों पर देखें कितना रिज़ल्ट आया। आप सोचें कि आपके फेस पर कितना रिज़ल्ट आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई मेरी स्किन ड्राई नहीं हुई, मैं आपको गीले हाथों पर दिखा रही हूँ कि कितनी मेरी स्किन हाइड्रेटेड है। मेरी स्किन बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ हो गई है, इसके ऊपर से डेड स्किन सेल उतर चुकी है, इसकी डिस्कलरेशन ख़त्म हो गई है, मेरे हाथ साफ़-सुथरे हो गए हैं। इसी तरीके से आपका चेहरा भी साफ़-सुथरा हो जाएगा, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। बस आपने हफ़्ते में 1 दफ़ा इस फेशियल को लाज़मी करना है, ईद तक आपका चेहरा चौदहवीं की चाँद की तरह चमकना स्टार्ट हो जाएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।